नमस्ते बच्चों। स्टैंडर्ड फोर्थ हिंदी में हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है शेख चिल्ली का सपना। ये जो पाठ है वो एक हास्य कथा है। ये एक ऐसी कहानी है जो दूसरों को हमेशा हंसाती है। शेख चिल्ली नाम का व्यक्ति है जो सपना ऐसा देखता है जो कभी पूरा ही नहीं होता है और वो दूसरों को हंसाता रहता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कोई ऐसी कल्पना है जिससे डूबे रहने से और ऐसे ही बैठे बैठे विचार करने से हमारे कई सारे काम है वो बिगड़ सकते हैं। ये जो एक शेख चिल्ली का सपना, ये एक हास्य कथा है। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम उसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला है अम्मी। अम्मी उसका होता है माँ, तकदीर किस्मत, हालत स्थिति, दुग्धशाला जहाँ दूध मिलता है वो उसे क्या कहते हैं? दुग्धशाला। यहाँ पे ये एक डायलॉग दिया है जिसमें है हंसो और मज़े करो। ये एक जोक टाइप है। मालकिन और नौकर उन दोनों के बीच में बात होती। मालकिन है वो कहती कल तुमने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? नौकर कल बारिश हो रही थी इसलिए। मालकिन कहती तो छाता लगा कर दे देते। पिता है और बेटे के बीच में बात हो रही है। एक साथ इतने केले मत खाओ बेटा। एक साथ कहाँ, एक एक करके खा रहा हूँ। तो अब हम पाठ की शुरुआत कर। एक दिन शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। शेख चिल्ली बोला, लेकिन मुझे तो कोई भी काम नहीं आता। अम्मी बोली, बेटा कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही होगा। एक दिन है वो शेख चिल्ली और उसकी अम्मी, अम्मी यानी क्या होता है उसकी माँ, उन दोनों के बीच बात हो रही है। तो उसकी अम्मी उसे कह रही है कि तुम अब बड़े हो गए हो तो तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। तो शेख चिल्ली बोलता है कि मुझे तो कोई काम नहीं आता है, मैं क्या करूँ। आगे शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। मस्ती में झूमता हुआ वह बाहर निकल पड़ा। वो एक ऐसा व्यक्ति था करने से कभी नहीं डरता था। कोई भी काम दो वो अच्छी तरह से कर ही लेता था मगर ख्याली पुलाव बहुत बनाता था। ख्याली पुलाव बनाना यानी खाली बैठे बैठे ही ऐसे सोचते रहना। काम करने से पहले ऐसे कहते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो जो हम ऐसे विचार करते हैं उसे बोलते हैं ख्याली पुलाव बनाना। रास्ते में एक सेठ अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। वह ऐसे ही मस्ती में बाहर जाता है तो रास्ते में उसे कौन मिलता है कि कोई एक सेठ है, वो अंडों का टोकरा पकड़े परेशान हालत में खड़ा था। हालत यानी परिस्थिति में, दुखी हालत में, परेशान हालत में वहाँ पे खड़े थे। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई इस टोकरे को मेरे घर तक पहुँचा दोगे तो तुम्हें 2 अंडे दूंगा। अभी वो सेठ ने शेख चिल्ली को बोला कि तुम ये जो अंडों का टोकरा है वो मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। शेख चिल्ली बोला, सिर्फ 2 अंडे? सेठ ने कहा, 2 अंडे से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। वह मजबूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। देखो अब ये क्या होता है, शेख चिल्ली है वो सेठ से कहता है कि सिर्फ 2 अंडों से क्या होता है। तो सेठ ने क्या, 2 अंडों से तो हमारी तकदीर, तकदीर यानी हमारा भाग्य बदल सकता है, हमारा नसीब बदल सकता है। यह सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और वो सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। साथ में जो सेठ ने बात की थी कि भाई 2 अंडों से हमारी तकदीर बदल सकती है, तो ये सेंटेंस को लेकर, ये वाक्य को लेकर वो ऐसे ही विचार करने लगता है, ख्याली पुलाव बनाने लगता है। वह मजदूरी में मिलने वाले 2 अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। अब तो वो ऐसे ही विचार करने लगता है कि भाई ये 2 अंडों से मेरा नसीब इस तरह बदलेगा, यहाँ देखने लगता है। देखो यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये 2 अंडों से वो क्या क्या कर सकता है। ऐसे ही कई सारे विचार वो
अपने मन में लाने लगा। वह सोच रहा था, सेठ मुझे 2 अंडे देगा, अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियाँ बनेंगे, मुर्गियाँ और अंडे देगी जिनमें से और चूजे निकलेंगे। इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा। कुछ समय बाद मैं सारी मुर्गियाँ बेचकर कई भैंसें खरीद लूँगा। इस तरह जल्दी ही मेरा दूध बेचने का व्यवसाय हो जाएगा। लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊँगा। देखो, ये 2 अंडों का विचार उसके मन में कहाँ तक वो उसे पहुँचा देता है। वो सोचता है कि भाई 2 अंडों से मुर्गे या मुर्गियाँ होगी, वो अंडे देगी तो फिर कई सारे ऐसे मुर्गियाँ पाकर वो एक मुर्गी घर बना लेगा। फिर वो उसे बेचकर भैंसें खरीद लेगा और वो उसका दूध बेचने का व्यवसाय शुरू करेगा। फिर वो दूध बेचकर एक अमीर आदमी बन जाएगा। ऐसा वो एक ख्याली पुलाव यानी ऐसे ही वो करने लगता है। इसके बाद मैं अपनी सारी भैंसें बेचकर एक हाथी खरीदूंगा, लोगों को उसकी सवारी करवाऊंगा और पैसे इकट्ठे करके एक और हाथी खरीदूंगा। फिर उनके बच्चे होंगे। धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। उन्हें मैं राजाओं तथा महाराजाओं को बेचूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा। वो भैंसें बेचकर हाथी खरीदने का विचार करता है। फिर वो कई हाथियों को राजा और महाराजाओं को बेचकर वो खूब सारा धन कमाने का विचार करता है। वो उसका सपना तो चल ही रहा है। उसने सोचा, मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाऊंगा। देखो, अभी भी वह कह रहा है कि हाथी बेचकर वह हीरे का व्यापार शुरू करेगा। फिर वह खूब सारा पैसा कमाकर एक बड़ा सा महल बनवाएगा। फिर मैं शादी कर लूँगा, फिर बच्चे होंगे। वे लाड प्यार में मेरे सिर पर चढ़ेंगे। जब ज़्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूं झटक दिया करूँगा। देखो, अभी वो कहाँ तक पहुँच गया कि शादी तक, कि वो उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे और जब उसे तंग करेंगे तो वो उसे एक झटक भी देगा। यह सोचते हुए शेख चिली ने अपने सिर पर रखे टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया। जैसे ही उसने ऐसा विचार किया तो रास्ते में चल रहा था तो उसके सिर पर जो टोकरा था उसने वो ढक करके नीचे फेंक दिया और सारे अंडे टूट गए। अंडों को टूटा हुआ देखकर तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। कलेजा मुंह को आ गया, वो क्या होता है? दुखी होना। अंडों को टूटा हुआ देखकर वो दुखी हो गया। सेठ ने पलट कर देखा और आग बबूला होते हुए बोला। आग बबूला होना यानी गुस्से होकर बोलना। मूर्ख, ये क्या किया? 100 रुपये के अंडे तोड़ दिए। अंडे को टूटा हुआ देखकर जो शेख चिल्ली है वो तो दुखी हो गया। जब सेठ ने पलटकर देखा तो वो भी गुस्से से बोल उठे कि मूर्ख, तुमने क्या किया? 100 रुपये के अंडे तोड़ दिए। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपये के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा है। मेरा मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल सब खत्म हो गए। मेरे बीबी बच्चे, लाखों की जायदाद सब चली गई। अभी ये शेख चिल्ली क्या बोलता है कि भाई आपके तो सिर्फ 100 रुपये का ही नुकसान हुआ है, पर मेरे सिर पर तो आसमान टूट पड़ा। आसमान टूट पड़ना यानी अचानक मुसीबत आना। उसने जो भी मुर्गी घर, दुग्धशाला और जो महल खरीदने का सपना देखा था वो खत्म हो गया। उसके बीबी बच्चे और लाखों की जो जायदाद थी वो भी सब चली। वो ऐसे ही अपने सेठ से बातें करता है कि भाई आपका तो अभी कोई नुकसान नहीं हुआ, पर मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया है। शेख चिल्ली का सपना है कि भाई वो कोई ऐसी छोटी बात पर ऐसे कई सारे विचार, सपना देखने लगता है, फिर वो पूरा होता नहीं है। तो एक हास्य कथा है, वो आपको अच्छी तरह से समझनी है। यहाँ पे प्रश्न पहला है, उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। पहला है, सेठ क्या पकड़कर परेशान खड़ा था? गोभी का बोरा, तरबूजों का थैला,
और अंडों का टोकरा, तो आएगा अंडों का टोकरा। मुर्गियाँ बेचकर शेख चिली क्या खरीदना चाहता था? भैंसे। शेख चिली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था? हीरो का। प्रश्नों के उत्तर है मौखिक हमें देने हैं। पहला है परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिली से क्या कहा? परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिली से यह कहा कि वह यदि अंडों के इस टोकरे को उसके घर तक पहुंचा देगा तो उसे 2 अंडे देगा। ख है शेख चिली किससे नहीं घबराता था? शेख चिली है वो मेहनत करने से नहीं घबराता था। ग बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिली क्या करना चाहता था? वह एक शानदार महल बनाकर शादी करना चाहता था। ग शेख चिली क्यों रो रहा था? वो इसलिए रो रहा था क्योंकि सारे अंडे ज़मीन पर गिर गए थे, जिससे उसके सारे सपने मिट्टी में मिल गए थे, सारे सपने टूट गए थे। अब यहाँ पे लिखित है, हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहला प्रश्न शेख चिली की अम्मी ने शेख चिली से क्या कहा? आंसर उससे कहा कि अब वह बड़ा हो गया है, अतः उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है सेठ की किस बात पर शेख चिली ने टोकरा सिर पर रख लिया? डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। डबल कोमा पूरा। सेठ की यह बात सुनकर उसने टोकरा सिर पर रख लिया। तीसरा प्रश्न शेख चिली ने अंडों के बारे में क्या सोचा? आंसर यह सोचा कि इन 2 अंडों से उसकी तकदीर बदल जाएगी और वह भी एक अमीर व्यक्ति बन जाएगा। सेठ शेख चिली से गुस्सा क्यों हो गए? आंसर इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि उसने अंडों से भरा टोकरा जमीन पर गिरा दिया था और सारे अंडे टूट गए थे। प्रश्न नंबर 3 है कि पाठ के आधार पर बताओ कौन कैसा था? 3 व्यक्ति है था, उसमें 3 कैरेक्टर आए थे, अम्मी, शेख चिली और सेठ। वो तीनों कैसे थे वो आपको लिखने। तो पहला है अम्मी। वे बहुत सरल और नम्र स्वभाव की महिला थी। वे प्रत्येक बात बड़ी शांति से शेख चिली को समझाती थी। वो कैसी थी? सरल और नम्र स्वभाव की। अब ये शेख चिली, वह मेहनत से नहीं घबराता था, परंतु उसे ढंग से कोई काम करना नहीं आता था। वह ख्याली पुलाव पकाता था। सेठ, वे समझदार और धनवान व्यक्ति था, परंतु बहुत बूढ़ा था। वह सबको नेक सलाह देता था। नेक यानी सच्ची। संज्ञा और क्रिया को इसमें अलग करना है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो या भाव हो, फीलिंग्स हो, प्लेस, कोई थिंग्स हो और कोई पर्सन हो, वो जिसमें भी हो उसे संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। अभी किसी का काम करना हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी जो कोई कार्य करता हो वह उसे क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे पहला है शेख चिली सपने बहुत देखता था। शेख चिली है वो पर्सन, व्यक्ति, इसलिए वो संज्ञा में आएगा। फिर है सपने, वो भी संज्ञा है और उसमें क्रिया क्या है? देखता, देखने की क्रिया हो रही है, इसलिए देखता था, वो क्रिया। शेख चिली सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। तो इसमें शेख चिली, सेठ वो 2 व्यक्ति के नाम है, इसलिए संज्ञा। फिर पीछे पीछे चलने लगना, तो चलने की क्रिया हो रही है, इसलिए चलने लगना। ग है अंडे जमीन पर गिर गए। अंडे जमीन वो वस्तु है, गिर गए वो क्रिया में आएंगे। फिर एक घ, मैं हाथी बेचकर धन कमाऊंगा। हाथी और धन, हाथी है वो प्राणी का नाम है और धन है वो वस्तु है, द्रव्य है, इसलिए वो संज्ञा आएगा। कमाऊंगा वो क्रिया है। प्रश्न नंबर 2 है समान अर्थ वाले शब्द चुनकर राइट लगाओ। पहला है अम्मी, तो उसका होगा माँ। इंसान मनुष्य, मेहनत परिश्रम और दुनिया उसका संसार। मुहावरे का अर्थ लिखकर हमें वाक्य बनाना है।
तो पहला है क, ख्याली पुलाव पकाना यानी खाली बैठे सोचते रहना। वाक्य है रमेश कुछ काम तो करता नहीं, बस अमीर बनने का ख्याली पुलाव पकाता रहता है। ख, कलेजा मुंह को आना, अत्यधिक दुखी होना। वाक्य है भीषण दुर्घटना में क्षत विक्षत घायलों को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया यानी दुखी होना। ग है आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। वाक्य है बेटे की परीक्षा का खराब परिणाम देखकर पिताजी आग बबूला हो गए।